महाराज एक छोटे से हमने प्रश्न बनाए हैं जिसका जवाब आपको मिथ्या या सत्य उसमें देना होगा। एकादशी के दिन तुलसी में ना तो जल डालना चाहिए और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। मिथ्या है ये और क्यों? सत्य सत्य कह सकते हैं। जी, एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए क्योंकि कई बार कहते हैं कि हमारे साथ साथ तुलसी भी व्रत रहती हैं जी। वृंदा है वो, इसीलिए नहीं डालते हैं। बाकी एक वृक्ष के नाते, एक पौधे के नाते आप रोज सभी पौधों में जल दे रहे हैं तो आप डाल सकते हैं जी। और रही तुलसी जी को तोड़ने की बात, जिस समय कोई साधना में हो उस समय उसे उठाना नहीं चाहिए। तो एकादशी के दिन तुलसी विशेष साधना में होती हैं, इसलिए उनका पत्ता नहीं तोड़ते। महाराज जी रहता है कि तुलसी का पौधा अगर घर में सूख जाए तो जीवन में बड़े संकट आना निश्चित है। हम पे कोई विपत्ति आती है तो कुछ चीजें संकेत देती हैं। जी। पेड़ रोने लगता है, हमारे घर में रहने वाली गऊ कुत्ता, उसकी आंख में आंसू दिखाई देते हैं अनायास। क्यों उसकी आंख में आंसू है समझ में नहीं आता। कोई पक्षी अनायास मर जाता है, कोई गिलहरी अनायास मर जाती है। तुलसी भी उसमें से एक है कि वो सूख जाती। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारी विपत्ति को कोई अपने ऊपर ले रहा है। ओके। तुम्हारी मौत को कोई अपने ऊपर ले रहा है। जी। वो चिड़िया नहीं मरी, उसने तुम्हें किसी बहुत बड़े संकट से बचाया जिसमें शायद तुम्हारे ऊपर मृत्यु जैसा वो था, लेकिन कोई आड़ा वक्त ऐसा था, मृत्यु तो टल नहीं सकती थी जी। तो किसी ने तुम्हारे लिए अपने आप को दे दिया, या नियति ने किसी को बचाने के लिए किसी को माध्यम बना दिया। माध्यम। जैसे राजा को बचाने के लिए कई बार सैनिक कह देता है ना कि राजा नहीं मरना चाहिए, भले मैं मर जाऊं। वो खुशी खुशी अपने आप, क्योंकि मैं मरूंगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर राजा मर गया तो राज्य बिखर जाएगा। जी बिल्कुल। ऐसे ही प्रकृति होती है। अगर किसी व्यक्ति के पुण्य, किसी व्यक्ति की ऊर्जा ब्रह्मांड में विचरण कर रही है तो प्रकृति उसको बचाने के लिए ये सब काम करती है। तो उसमें से तुलसी जी भी। महाराज जी एक होता है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये अशुभ होता है, ये कहाँ तक सत्य है? ऐसे हमेशा बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं होता है जी। उसकी आंखों में एक प्रकार की क्रूरता होती है, एक छल होता है, एक भय होता है, एक पलायनता होती है। तो जब हम बिल्ली को देखते हैं तो उसकी ऊर्जा, वो छल, वो भय, वो पलायनता, कहीं ना कहीं वो हमको अट्रैक्ट करता है। जैसे हमने किसी वस्तु को देखा, एकदम हम पॉजिटिव भाव से भर गए। किसी व्यक्ति को, एक चीज को देखा, हम एकदम नेगेटिव भाव। किसी को देखकर एकदम रोना आता है, किसी को देखकर मुस्कुराहट छूट जाती है। जी। ऐसे ही बिल्ली कहीं ना कहीं हमारी चेतना को, वो पलायनता, आपने देखा होगा बहुत डरावना पशु है बिल्ली। अगर आपने जरा सी आवाज कर दी तो वो तुरंत भागेगा। और उसकी एक आदत होती है कि अगर वो किसी पात्र में दूध पी रही है या कोई भी चीज है जो उसको खा रही है, अगर बिल्ली है या बिल्ला है कोई भी, तो वो भागते समय उसको गिरा के जाएगा, वो उसको फैला करके जाएगा। ये उसकी प्रवृत्ति है। तो एक ऐसी प्रवृत्ति का जीव जो चीज को फैलाना जानता है, जो पलायनवादी है, जो कहीं ना कहीं छल का संकेत देता है, वो हम किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं और वो वाली फीलिंग्स हमको टकराई है, तो हो सकता है कि हम जो करने जा रहे हैं उसमें उतनी उत्साही या उसमें इतना सही ना हो। कई बार हम ही हैं, हमसे बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं, हम ही में उतनी काबिलियत है, कई बार हमसे वो चीज अच्छी नहीं हो पाती है। बिल्कुल। तो वो ऊर्जा हमको कनेक्ट करती, इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि ये कहीं ना कहीं अशुभ हो गया।